जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। चूँकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार रह गया है, वो भी सिर्फ 2 अक्षर का, जो प्रभु श्री राम का नाम है। तो हम आप जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन किया जाए और हरि नाम का कीर्तन किया जाए। चूँकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए जहाँ तक हो सके धार्मिक अनुष्ठान जरूरी है और प्रभु श्री राम का हर कीर्तन जरूरी है। तो हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं और उनके तक पहुंचाया जाए। चूँकि देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जितने लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते बैखानस सोई सोचय जोगु तप विहाय जेहि भावै भोगु सोचिय पिशुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है, जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ भवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ भयउ न अहै न अब होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न होगा और न अब होने का ही है। विधि हरिहर सुर पति दिश ना था वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। कहु तात के ही भांति को करी ही बड़ाई तासु राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जास। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी वाद विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु सिर धरि राज रजायसु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राय राज पदु तुम कहु दीन्हा पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बच नहीं लागी
तनु परिहरेव राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचनों के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपि वचन प्रिय नाहि प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीश धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जौ बनु दयऊ, पितु आज्ञा अध अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाइह परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। ये गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं भैया भरत को। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु देह सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आज तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारा राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंप्यहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयस अवश्य, कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। सो आदर्य करिय हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र,
कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयस अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। सुनि बहोरि मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे किसी भी प्रकार का धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।